हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारा जो सेशन चल रहा है आज का, वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है। तो एफिशिएंसी पे अगर क्वेश्चन आए कि एफिशिएंसी अगर ए की इतनी ज़्यादा है बी से, और दोनों मिलकर इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो कितने टाइम पीरियड में काम हो जाएगा। राइट। एफिशिएंसी और टाइम किस तरीके से एक दूसरे के साथ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनलेट है, वो आज हम सीखेंगे। अगर हमें टाइम दे रखा है कि ये इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। ठीक है। वी हैड डन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइप्स ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो ये भी एक टाइम एंड वर्क की डिफरेंट टाइप है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। ठीक है। तो बेसिकली आपके बेसिक्स किस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करके आंसर आते हैं, वो हम सीखेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से सेकंड्स में आप कर सकते हैं। राइट। ये अप्रोच जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के, तो वहाँ पे इस अप्रोच का पता होना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। राइट। तो ये अप्रोच आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। आपने ध्यान से सीखना है कि बेसिकली यहाँ पे इस अप्रोच का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से टाइम और एफिशिएंसी को एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट करके क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। लेट जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। So here is our first question of next type, that is type 4 of time and work. So here in this question it is clearly given that A is thrice as fast as B. अब इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो B की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम कर देता है। राइट। टुगेदर दोनों एक साथ मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो B कितने दिन में काम करेगा। ठीक है। तो A और B मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग दैट जॉब इन 15 डेज। राइट। तो 15 दिन में काम कर रहे हैं। और ये भी क्लियरली मेंशन है दैट ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी, मतलब 3 गुना काम कर रहा है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल से समझते हैं कि बी अगर 10 काम कर रहा है तो ए 3 गुना काम करेगा, दैट इज 30। राइट। यही होगा रेशो। राइट। आप 1 and 3 भी मान सकते हैं, 10-30 भी मान सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे मान सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो बी जो है वो 10 काम करता है, तो ए कितना करता है, 30, क्योंकि थ्राइस एज फास्ट एज बी है। टुगेदर दोनों एक साथ मिलकर कितना काम कर देंगे, 40 काम कर देंगे। और कितने दिन तक काम चल रहा है, 40 मल्टीप्लाई 15, ये किसके बराबर हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्योंकि देखिए अगर एक दिन में 40 काम हो रहा है तो 15 दिन में कितना काम होगा, 40 मल्टीप्लाई 15। अब इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क, बी कितना कर रहा है, डिवाइड 10 कर रहा है। तो टोटल काम कितना है करने को, 40 मल्टीप्लाई 15, और बी कितना करता है एक दिन में, 10। तो आंसर क्या बन जाएगा, 60। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, 60 डेज। राइट। बहुत ही आसान है। आपको एफिशिएंसी एफिशिएंसी चाहिए और एफिशिएंसी से ही आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे टाइम आ जाए तब भी और विदाउट टाइम आए तब भी। एफिशिएंसी अगर आपको क्लियरली मेंशन है तो आप एफिशिएंसी से ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आपको कुशलता का बता दिया हुआ है कि बेसिकली 30-10 की कुशलता है, मतलब 1:3 की कुशलता है। तो आप इस तरीके से दोनों को मिलाकर 40 करेंगे, और 40 मतलब टोटल 15 डेज तक काम हो रहा है, तो टोटल काम ये आ जाएगा आपके पास सामने। और टोटल इतना है जिससे काम करवाना है आपको, उससे आप डिवाइड कर देंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ए से पूछा होता तो मैं क्या करता, 40 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 30 कर देता। 15 टू टाइम्स, और ये कितना आ जाता, 20 डेज। ठीक है। 20 डेज यहाँ पे आ जाता। राइट। तो इस तरीके से आप अगर ए का निकालते कि ए कितने दिन में करेगा लोन, तो कितना आ जाता, 20 डेज। राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे गिवन है ए टेक्स 50% मोर टाइम टू कंप्लीट द जॉब देन बी टेक्स। ठीक है ना। तो ए जो है वो बी की तुलना में 50% ज्यादा समय ले रहा है। राइट। तो ये टाइम की रेशो गिवन है, तो पहले टाइम की रेशो निकालते हैं, उससे विपरीत क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी की रेशो। राइट। तो अगर 10 10 दिन ये ले रहा है, तो ये 50% ज्यादा ले रहा है, तो मतलब 15 टाइम ले रहा है। राइट। तो अगर मैं रेशो निकालूंगा 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स हो जाएगी, 3:2। राइट। तो इस रेशो के उल्टी एफिशिएंसी की रेशो होगी 2:3। राइट। क्योंकि अगर ये समय कम ले रहा है काम करने के लिए, तो डेफिनेटली काम तो ज्यादा ही कर रहा होगा। राइट। तो यस, तो आपको यहां से एक चीज पता चली
कि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, और अगर टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो बोथ थिंग्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमने एफिशिएंसी निकाल ली, मतलब 2 + 3 दोनों काम कितना करेंगे 5, टुगेदर दे कैन टेक 15 days टू कंप्लीट अ जॉब। 15 दिन लग रहे हैं दोनों को काम करने के लिए। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट इट, तो बी कितना काम कर रहा है, यस 3, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 3 5 टाइम्स 5 5 द 25 days, 25 days बी विल टेक टू फिनिश दिस वर्क, राइट। क्लियर, समझ आया आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। दोनों काम इकट्ठे मिलकर कितना करेंगे, 5 करेंगे। काम कितने दिन तक चल रहा है, टुगेदर दे टेक 15 डेज, तो 5 × 15 आपके पास हो गया टोटल वर्क। अब ये जो टोटल वर्क है ये आपको किससे कराना है, बी से करवाना है, तो डिवाइड बाय बी कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, दैट इज 25। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैन कंप्लीट द वर्क विद 4 टाइम्स स्पीड देन सी, तो ए जो है वो 4 गुना स्पीड से काम करता है सी से, राइट। तो इट मींस अगर ये एक काम करेगा तो ये कितना करेगा, 4। एफिशिएंसी की रेशियो पता लग गई, यस। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 5, और कितने दिन तक बना रहे हैं, 20 डेज। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 × 20, ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, मेरे पास टोटल काम निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट इट, तो अब ए से काम कराना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 × 20 डिवाइड बाय ए विच इज 4 5 टाइम्स, तो अगेन आंसर कितना बनेगा, 25 डेज, राइट। तो इस तरीके से आंसर आपके फटाफट निकल जाएंगे, राइट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of working capacity of A and B is 2:3. Now working capacity is what? It is efficiency. तो working capacity क्या है, efficiency है A और B की, that is 2:3 which is given. A takes 10 days more to do the work than B. ठीक है ना, तो अब efficiency की रेशियो ये है, तो जो टाइम की रेशियो होगी वो क्या होगी, इससे रेसिप्रोकल होगी, यस 3:2 होगी, यस। मतलब ए जो है वो टाइम ज्यादा लेगा, और क्वेश्चन में कितना गिवन है कि ए टेक 10 डेज मोर। ठीक है, दोनों में क्या दिख रहा है कि कितना दिन ज्यादा है, रेशियो में 1, और वैसे क्वेश्चन में कितना गिवन है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डेज, 1 की वैल्यू 10 डेज है। तो बी कितने दिन में काम करेगा, 2 है तो क्या हो जाएगा 20 डेज, और ए है तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 30 डेज। सिंपल सी बात है, एक की वैल्यू 10 है तो दो की वैल्यू कितनी होगी 20, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। इसको विदाउट एनी स्ट्रेस हम इसी तरीके से कर भी सकते थे, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज श्याम कैन कंप्लीट अ वर्क कैन वर्क एट थ्राइस द स्पीड ऑफ द नरेश, तो नरेश से श्याम जो है वो 3 गुना ज्यादा काम करते हैं, राइट। तो नरेश अगर 1 होंगे तो श्याम कितने होंगे 3, यहां से ये पता लग गया। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज, टुगेदर मतलब टोटल काम कितना हो रहा है 4, और कितने दिन तक हो रहा है 32, तो टोटल काम कितना बनेगा 4 × 32, ये मेरे पास टोटल बन के आ जाएगा काम। इन हाउ मेनी डेज नरेश अलोन कैन कंप्लीट इट इन, तो नरेश से अकेले काम कराना है, विच इज 4 × 32 डिवाइड बाय 1 विच इज एज गुड एज 4 1 4 4 3 12 4 2 8 4 3 12, तो 128 days, right. So 128 Naresh will take to complete the whole work. ठीक है, क्लियर, आसान है, सेम ही अप्रोच हमने फॉलो करनी है, उसी से हमने क्वेश्चन करने हैं सारे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, A is 20% लेस एफिशिएंट देन B, ठीक है ना, तो 20% लेस एफिशिएंट है B से, तो इट मींस अगर ये 10 होगा तो इसका 20% दैट इज 2, वो लेस होगा कौन, A होगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी की रेशियो गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे 10 का 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो 2 आ गया, तो क्योंकि कम बोला हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। कैन कंप्लीट एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, तो बी अकेला 20 दिन में काम कर देता है, तो बी अकेला मतलब 10 × 20, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क नाउ। सो नाउ
इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन। तो मेरे को अब किससे काम कराना है, ए और बी दोनों से काम कराना है, राइट। तो ये मेरे पास टोटल है, ऑलवेज टोटल को किससे डिवाइड करना है, अगर जो मेरे पास निकालना है, ठीक है। मेरे को दोनों का सम चाहिए क्योंकि दोनों से काम करवाना है, तो विच इज 18। तो 18 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 9 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, ये क्या बनेगा 100 अपॉन 9 विच इज एज गुड एज 11 1 बाय 9 डेज। तो ये मेरा आंसर बनेगा उस क्वेश्चन के लिए, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ टाइम एंड वर्क जिसमें हमें एफिशिएंसी से वर्क निकालना हो, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने इस टाइप में यही सीखा दैट एफिशिएंसी अगर ये बता रखा हो कि ए बी की तुलना में इतना ज्यादा कुशल है या इतना परसेंट कुशल है, कम काम करता है, ज्यादा काम करता है, और कैसे हम दोनों के वर्क को कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो आज की हमने टाइप में यही सीखा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में नई रेशो के नई टाइम एंड वर्क की अप्रोच के साथ, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।